नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की स्वास्थ्य हालत बेहद फिसड्डी है। बिहार स्वास्थ्य के मामले में बेहद नीचे पायदान पर है और बिहार में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो काम के समय फोन नहीं उठाते हैं और बिहार सरकार स्वास्थ्य मामले को लेकर बेहद लापरवाह है। सरकार की तरफ से कभी भी कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल देर रात तारापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं उपचुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर, जहां उस पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए एक पोस्ट साझा किया है, जहां पर उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य के हालातों पर सवाल उठाए हैं, जहां पर उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य बदहाली पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने यह भी पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुंह से इस उपचुनाव में वोट मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट में भी बिहार को फिसड्डी बताया गया है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार का जो पायदान है स्वास्थ्य के मामले में वो बेहद नीचे गिर चुका है। तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, जब जनता के सामने ये रिपोर्ट है, जब जनता के सामने ये बात सामने आ चुकी है कि बिहार की स्वास्थ्य हालत बदहाली में गुजर रही है, तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुंह से जनता के सामने जाकर वोट मांगेंगे। ये सब कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और क्या कुछ कहा है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, आइए आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि जदयू के 2 माननीय विधायकों का उचित इलाज के अभाव में दुखद असामयिक निधन हुआ। स्वर्गीय मेवालाल जी की RT-PCR रिपोर्ट नहीं आने से सरकारी हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया। मौत के बाद रिपोर्ट मिली। सीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। अब नीतीश जी किस मुंह से उपचुनाव में वोट मांगेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 16 वर्षों के सीएम बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में भी बिहार देश में सबसे फिसड्डी है। उपचुनाव में नीतीश जी क्या कहेंगे कि कोरोना में इलाज नहीं होने से हुए विधायकों के दुखद निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में भी उन्हें ही वोट दें। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ये उक्त बातें कही। उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही विधायकों का इलाज नहीं कराया, उन्होंने लापरवाही बरती। जब विधायकों की टाइम पर RT-PCR की रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसके वजह से उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, जिसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। बिहार में जो स्वास्थ्य की हालत है, जो स्वास्थ्य की बदहाली छाई हुई है, उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 16 वर्षों से सीएम रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य को लेकर बिहार में कोई सुधार नहीं किया है। इसको लेकर वो लगातार लापरवाह रहे हैं, जिसका फल यह मिला है कि नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी बिहार देश के सबसे नीचे पायदान पर है। बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बताया गया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार किस मुंह से बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर वोट मांगेंगे। वो अपनी जनता से आखिर क्या कहेंगे कि जब वो अपने विधायकों को बचा नहीं सके, कोरोना के दौरान उनका सही से इलाज नहीं हो सका, तो अब जनता से वो क्या कहकर वोट मांगेंगे, जनता से वो किस बात का हवाला देंगे। बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर का तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। अब ऐसे में महज 13 दिन शेष रह गए हैं और जदयू के बड़े बड़े नेता उपचुनाव को लेकर अपने पक्ष के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए खुद मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आज से तारापुर का दौरा शुरू हो चुका है। वो 7 दिन तारापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क करेंगे, वो वहां दौरा करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र का 3 दिनों तक का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर पहुंच चुके हैं और आज से लेकर अगले 3 दिनों तक वो वहां रहेंगे। ऐसे में जब जदयू और राजद आमने सामने हैं, जदयू और राजद के 2 बड़े दिग्गज नेता मैदान में एक साथ उतर रहे हैं, अब ऐसे में जदयू के नेता किस तरीके से जनता से वोट मांगेंगे, वो जनता को क्या कहेंगे और इस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, अभी सामने आना बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही। नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।